सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड कोर्ट केस जो है जेकेएसएसबी पर हो गया है। काफ़ी बातें चल रही थी। कल शाम को कुछ दोस्त मेरे जेकेएसएसबी ऑफिस गए थे एंड उनसे ये कहा गया कि जेई के एडमिट कार्ड जो हैं कल शाम को आपके आ जाएंगे, एग्ज़ाम्स ऑन टाइम होने वाले हैं, ये कहा गया जेकेएसएसबी के स्टाफ के द्वारा। मैंने पोस्ट में डालकर फिर आपको ये जानकारी दी भी थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ और न्यूज़ आने लगी कि केस हो गया है, स्टे लग गया है, ये है वो है। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट रिमूव की एंड जानने की कोशिश की और सच में पता चला था कि केस लगा हुआ है। पहले ये बात आ रही थी कि ये सीबीटी एग्ज़ाम्स के खिलाफ लगा हुआ है, लेकिन कोर्ट की केस की जब फाइल हमने पढ़ी, जो ऑर्डर आया हुआ है, उसमें ये पता चला है कि सीबीटी एग्ज़ाम्स के खिलाफ ये केस नहीं है, बल्कि ये केस ओएमआर एग्ज़ाम्स के ही खिलाफ है। फिर हमने फाइल नंबर लेकर, केस का नंबर लेकर जो है ऑफिशियल साइट ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर जो है विज़िट किया एंड पता चला कि सच में केस लगा हुआ है एंड एक हियरिंग इसकी हो भी चुकी है। और उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं एडवर्सली अफेक्ट करने वाली हैं आने वाले एग्ज़ाम को। इसीलिए आपके जो है एडमिट कार्ड जेई के भी अभी तक नहीं आए कल रात को, वरना आपके एडमिट कार्ड ज़रूर आ जाते अगर कोई हर्डल इसमें नहीं होता। तो हर्डल है, इसीलिए जो है एग्ज़ाम जो है इसके एडमिट कार्ड जो है आपके वो नहीं आए हैं। पूरा हम देखेंगे केस कहाँ पर लगा है, ऑर्डर क्या आया है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की जब ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ये केस जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, फाइलिंग नंबर, सब कुछ आपके पास है। केस कब फाइल किया गया है? 2 मार्च को केस फाइल किया गया और पहली हेयरिंग जो है इसकी वो 4 मार्च को होगी है। ठीक है, तो 2 मार्च को केस फाइल किया गया, 4 मार्च को इसकी हेयरिंग होगी है एंड नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो अब 5 अप्रैल को है, यानी बड़े दूर है। इसके बीच 3-4 एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड थे, आपके जेई का एग्ज़ाम था, आपका फिशरीज़ इंस्पेक्टर डेप्यूटी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, हार्टिकल्चर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था। ये सारे एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स के बीच ही आ रहे थे। तो इसलिए इन एग्ज़ाम्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं खतरा जो है मंडरा रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएंगे तो देखते हैं ऑर्डर के ऊपर क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, देखिए आप यहाँ से जाके अपनी खुद भी जाकर आप हाई कोर्ट की साइट पर जाकर आप फाइलिंग नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जो है ये केस चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक जो है इसकी ये ऑर्डर जो है इनकी तरफ से रिलीज़ हो भी गया है। ठीक है, मैं बताता हूँ ऑर्डर में है क्या, अभी डाउनलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये है कि केस लग चुका है, ये उसका प्रूफ है एंड ये आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं ऑर्डर जो है क्या उसमें कहा गया, रिस्पोंडेंट ने केस क्यों किया है आखिरकार, और पीएससी के पास, सॉरी एसएसबी के ऑफिस के पास क्या ऑप्शन है अब, और क्या आपके आने वाले एग्ज़ाम्स का फ्यूचर रहेगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं ऑर्डर कॉपी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर कॉपी है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंपनी कौन सी है जिसने केस किया है? तो कंपनी है आपकी एनडी इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी ने जो है केस किया है, उनके वकील हैं एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के खिलाफ केस किया गया है एंड अदर्स में आपकी एसएसपी भी आ जाती है। एंड डॉक्टर जस्टिस पुनीत गुप्ता जी जो हैं जज हैं, जो कि इस केस को देख रहे हैं। इशू क्या है कि द केस ऑफ द पिटिशनर कंपनी, ठीक है, ये कंपनी जो है जिसने पिटिशन फाइल की है, उनका केस क्या है कि पिटिशनर वाज सक्सेसफुल बीडर इन द ई टेंडर नोटिस ऑन 13 of 2020 डेटेड 7/12/2021 issued on the behalf of respondent number 1 for the conduct of examination or similar nature of work for conducting the OMR based examination for Jammu Kashmir SSB, that is JKSSB, and letter of intent was also issued in the favor of the petitioner। ठीक है, तो इशू क्या है कि 12 दिसंबर को JKSSB एक टेंडर निकालती है। आपको पता है जेकेएसएसबी खुद एग्ज़ाम नहीं करवाती है, जेकेएसएसबी टेंडर निकालती है। कंपनीज जो हैं उनको हायर किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और वही कंपनीज जो है आपका पेपर भी सेट करती हैं, आपका क्वेश्चन आंसर ओएमआर शीट सब वही सेट करती हैं। वो पेपर डालकर आपके जेकेएसएसबी के हवाले करती हैं, जेकेएसएसबी जो है आगे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो इस कंपनी का कहना है, जो कि हमारी कंपनी है एनडी इंफो सिस्टम, इन्होंने कहा कि जब 7 दिसंबर को जो टेंडर निकाला गया, उस टेंडर की सक्सेसफुल बिडर जो थे, यानी
बिड जो थी उसकी जो भी कीमत लगी वो बिड जो है इन्होंने जीती है, यानी इन्होंने जीती। और उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जेकेएसएसबी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम करवाएगी वो इसी कंपनी के थ्रू करवाएगी। लेकिन जो है जेकेएसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के टाइम इस कंपनी को कंसल्ट ना करते हुए किसी दूसरी कंपनी को कंसल्ट कर दिया और उनके थ्रू जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाया। और इस कंपनी का ये भी कहना है कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि इनकी बिड जो है वो 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था कि 7 दिसंबर, यानी दिसंबर 2021 को इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दिसंबर 2023 तक जितने भी ओएमआर बेस एग्ज़ाम होने थे वो इस कंपनी के थ्रू ही करवाए जाने चाहिए थे अंडर रूल, ठीक है। जो कि इनके पास लेटर ऑफ इंटेंट भी है, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट है कि इन्होंने बिड जो है वो सच में जीती है, वो भी इन्होंने भी दिखाया कि हमें जेकेएसएसबी की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। लेकिन क्या किया कि आगे पढ़ते हैं दूसरी लाइन की, द ग्रीवियंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट कि रिस्पोंडेंट हैव इशूड द नोटिस फॉर द डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात हो रही है, विदाउट इन्वॉल्विंग द पिटिशनर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द सेम कुड नॉट बी डन एज द पिटिशनर इज सक्सेसफुल बिडर टू कंडक्ट द ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। तो ये भी कहा गया कि जेकेएसएसबी ने जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाया है उसमें इनको कंसल्ट नहीं किया गया, यानी इनके थ्रू वो एग्ज़ाम नहीं करवाया गया, किसी और के थ्रू एग्ज़ाम करवाया गया। क्योंकि जो है ये बिड जीती है इस कंपनी में, तो ये एग्ज़ाम जो हुआ है ये भी गलत करवाया गया है, ये इनको इसी कंपनी के थ्रू करवाना चाहिए था और आने वाले एग्ज़ाम्स भी इसी कंपनी के थ्रू जो है वो करवाने चाहिए थे, ठीक है। बाकी जो है ये जो नोटिस जो था, तो ये जो नोटिस लगाया गया था ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपके रमन गुप्ता सर जी ने जो है इसको रिसीव भी कर लिया है, ठीक है, रिस्पोंडेंट की तरफ से। और ये केस जो है ये नेक्स्ट अब 5 अप्रैल को जो है लिस्टेड है, ठीक है। तो 5 अप्रैल को अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। मीनवाइल जो है एक और चीज़ ये भी कही गई है कि द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर, सॉरी, जब ये इन्होंने लगाई थी केस लगाया गया था, तो इन्होंने ये भी किया कि आप जो ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन जो कि 6 मार्च को हुआ है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, इसके ऊपर भी स्टे लगाने की डिमांड जो है पिटिशनर की तरफ से की गई है। लेकिन पिटिशनर की ये इस डिमांड को जो है फ़िलहाल डिक्लाइन कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये एग्ज़ाम अब हो चुका है, तो अब जो है इसके ऊपर स्टे लगाना जो है वो नहीं है। क्योंकि 5 मार्च को, सॉरी, 5 मार्च को जब इसकी हियरिंग हुई तो तब 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि इस एग्ज़ाम के ऊपर तो हम इंस्टॉलेशन नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन ये भी कहा गया कि हाउएवर द रिस्पोंडेंट आर रिस्ट्रेंड, रिस्पोंडेंट यहाँ पर जेकेएसएसबी है, रिस्पोंडेंट आर रिस्ट्रेंड फॉर कंडक्टिंग द फ्यूचर ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन विदाउट इन्वॉल्विंग द पिटिशनर एज द लेटर ऑफ इंटेंट हैज़ बीन इशूड इन द पिटिशनर वाइड 28 दिसंबर 2021 फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। यहाँ पर देख सकते हो 2 ईयर का टेंडर डॉक्यूमेंट में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये कहा गया कि पिटिशनर ने ये भी हालांकि रिक्वेस्ट की है कि जो 6 एग्ज़ाम को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसके ऊपर भी स्टे लगाया जाए, क्योंकि उसमें भी इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने कहा कि वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आगे एडवांस स्टेज में जा चुका था, तो उसको रोकना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसके लिए परमिशन नहीं दी है, उसके ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रेन नहीं लगाया गया। लेकिन जो आने वाले फ्यूचर ओएमआर एग्ज़ाम्स आपके होने हैं, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, ये सारे जो है फ़िलहाल इसको रेस्ट्रेन कहीं ना कहीं किया गया है, इसको रोका गया है किस्म का हम कह सकते हैं, ठीक है। और लेटर ऑफ इंटेंट भी इन्होंने दिखाया है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इनके पास है, तो लीगली जो हैं ये काफ़ी मज़बूत जो हैं जगह पर स्टैंड करते हैं। ऑल्दो पिटिशनर की तरफ से जो है ये सब कुछ कहा गया है, रिस्पोंडेंट की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है, यानी जेकेएसएसबी ने कुछ भी अभी इसके ऊपर अपनी जो है सफाई नहीं दी है। एंड द ऑर्डर इज़ सब्जेक्टेड टू द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। तो जेकेएसएसबी अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो अब फाइल कर सकती है, इन द मिडल भी फाइल कर सकती है, और बाकी 5 अप्रैल को हियरिंग है तब भी फाइल कर सकती है। तो ऑब्जेक्शन की जहाँ तक बात है, तो ये अब पता नहीं है कि एसएसबी ने ऑब्जेक्शन फाइल्स की हैं या नहीं की हैं अपनी तरफ से, क्या जो है वो जेकेएसएसबी की तरफ से जो है रिस्पॉन्ड किया होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो इस ऑर्डर को देखते हुए मोस्ट प्रोबेबल यही लग रहा है कि एग्ज़ाम्स जो हैं अभी आपके वो डिले होने वाले हैं, क्योंकि एक तो हियरिंग भी बड़ी लेट है, इससे पहले आपके सारे एग्ज़ाम होने थे। तो हियरिंग के बाद ही अब जब कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ क्लियर करेगा
तभी जाकर जो है ये एग्ज़ाम आगे हो पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपनी का यानी पिटिशनर का केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो इनके पास लेटर ऑफ इंटेंट भी है, हाईएस्ट बिडर अगर ये हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, तो कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी को या तो इनको अब इन्वॉल्व करना पड़ेगा या तो इनको किसी तरह की कॉम्पनसेशन वगैरह देनी पड़ेगी। तब जाकर अगर ये केस हटता है तो फिर ही जाकर जो है जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएगी। ठीक है, तो ये अभी तक की मौजूदा यहाँ पर स्थिति है। तो इसीलिए आपका जेईई का एडमिट कार्ड भी शायद अभी तक नहीं आया है। लेकिन जेकेएसएसबी को ये क्लियर करना चाहिए, अगर नहीं करवाना चाहते वो एग्ज़ाम या उनको कोर्ट की तरफ से रेस्ट्रेन है सच में, तो उनको एक एग्ज़ाम कैलेंडर प्रॉपर जो है उसको रिवाइज एग्ज़ाम कैलेंडर निकलवाना चाहिए। और अगर वो करवाना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो उनको जो है एडमिट कार्ड जो है वो ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि 2 दिन अब बच रहे हैं। कई बच्चे होते हैं कि आउट ऑफ स्टेट होते हैं, उनको पता नहीं है कि एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, तो लास्ट मोमेंट पर कहीं दूर जगह से जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है। यही जो है पीएससी की तरफ से भी गलती की गई थी। आपको पता है केएस मेंस के टाइम आखिरी दिन रात तक जो है पीएससी की तरफ से कहा गया एग्ज़ाम होगा होगा होगा, एंड रात के टाइम बच्चे जब अपने अपने होटल्स ले चुके थे, पीजी ले चुके थे, खर्चा कर चुके थे, उसके बाद ये कहा गया कि एग्ज़ाम डेफर्ड किया गया है। वही सेम प्रोसेस जो है जेकेएसएसबी को रिपीट नहीं करनी चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट जो है उनको बताना चाहिए कि एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। होने वाला है तो उसको जल्दी से जो है उसके एडमिट कार्ड निकलवाने चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम कहाँ है, ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें उस हिसाब से। और नहीं होना है तो बच्चे जो इस वक्त कशमकश में हैं उनको क्लियर करके आपको रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर निकलवाना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि हालात सुधर जाएंगे, रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालिए, ताकि बच्चे जो है वो क्लियर कट हो सकें और अपनी तैयारी को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। आपको पता काफ़ी सारे मल्टीपल एग्ज़ाम हैं, बच्चे फंसे हुए हैं कि इसकी तैयारी करें या उसकी तैयारी करें। तो जेकेएसबी की तरफ से अगर ये क्लियर हो जाएगा तो वो एक बेटर अप्रोच जो है वो लगा सकते हैं कि किस एग्ज़ाम की तरफ फ़िलहाल उन्हें इन दिनों में जाना है। तो एक रिस्पॉन्सिबल नेचर जो है जेकेएसबी को अडॉप्ट करना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना चाहिए।